फ्रेंड्स, आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे ब्लू डार्ट एक्सप्रेस स्टॉक के ऊपर। दोस्तों, एक महीने पहले मैंने अपनी चैनल पर ये स्टॉक के ऊपर एक वीडियो डाला था, जिसके अंदर हमने एक बॉटम प्रेडिक्ट करी थी। एक बॉटम पर रिवर्सल चार्ट पैटर्न फाइंड किया था विथ मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स, और वो ब्रेकआउट हुई। और जैसे मेरे बहुत सारे स्टॉक दोस्तों टारगेट हिट हुए, वैसा ये स्टॉक के अंदर भी टारगेट हिट हुआ और हमने 20 से 22% कैप्चर किया। आपको चाहिए तो यही वीडियो प्रीवियस वीडियो था जो मैंने बनाया था, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके देख लेना। और यहाँ पर भी मैं आप लोगों को चार्ट पे बताऊंगा। बोलने का तरीका अब आगे दोस्तों ये है कि ये स्टॉक का जो फर्स्ट हमने बॉटम से हमने अब तक जो ड्राइव किया वो 20 से 22% तो कैप्चर किया। अभी यहाँ से दोस्तों फॉलो अप बाइंग आई है और इसने एक बहुत बड़ी पैटर्न ब्रेकआउट की है। तो दोस्तों यहाँ पर एक नेक्स्ट बाइंग भी कर सकते हैं, नेक्स्ट एंट्री भी कर सकते हैं। और अगर किसी के पास ऑलरेडी पोजीशन बनी हुई है तो वो होल्ड कर सकता है अपने एडवाइज़र को पूछ के, और यहाँ से और भी राइड कर सकता है 28 से 30% के लिए। हमने ऑलरेडी बॉटम से 22% कैप्चर किया है दोस्तों, टारगेट आ भी गया है। अभी यहाँ से दोस्तों एक हाई लेवल ब्रेकआउट हो रहा है, और वो दोस्तों डेली में से अभी वीकली का पैटर्न ब्रेकआउट हो रहा है। यानी तुम स्टॉक को बॉटम से राइड कर रहे हो। मैंने कितने ऐसे स्टॉक दोस्तों, ऐसे स्टॉक को मैं हमारे टर्म में डबल धमाका बोलता हूँ। जो पहला हम बेस जो बॉटम से पकड़ के ऑल टाइम हाई के पास लाते, फिर ऑल टाइम हाई के पास एक ब्रेकआउट होती है, और वो फिर और भी हम आगे राइड करते हैं। तो ये बॉटम से हम लोग मिड तक आ गए, अभी मिड से ऑल टाइम हाई तक पहुंचने वाला है ये स्टॉक, जिसके अंदर और भी 28 से 25% रिटर्न आने वाला है। तो वो एनालिसिस दोस्तों इसके अंदर करेंगे, और मैं सीधा तुम लोग को लेके जाता हूँ वो प्रीवियस ड्राइंग के ऊपर। और वो जो प्रीवियस वीडियो है वो डिस्क्रिप्शन में जाके ज़रूर देखना दोस्तों, तो तुमको और भी क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों मैं एकदम क्विकली आप लोगों को प्रीवियस ड्राइंग बता दूं। दोस्तों ये देखो हमारा प्रीवियस एनालिसिस था, जिसके अंदर हमने बॉटम से ये स्टॉक यहाँ से फॉल हुआ था, मैंने डिस्कस किया था। फिर यहाँ से हमने इसका ये ट्रायंगुलर पैटर्न ब्रेकआउट हमने कैप्चर किया दोस्तों क्लियरली। बहुत ही बेहतरीन ट्रायंगुलर पैटर्न था दोस्तों। ये ट्रायंगुलर पैटर्न ब्रेकआउट हमने कैप्चर किया था, और दोस्तों ये हमारे टारगेट्स थे जो ऑलरेडी आ चुके हैं। और ये जो है वो 22% था दोस्तों। और कोई एक नहीं है, ऐसे बहुत सारे स्टॉक है दोस्तों अप्रैल मई के अंदर जो सबके हिट हुआ है, उसी में से एक ये भी है जिसका टारगेट हिट हुआ है। अभी दोस्तों आगे की कहानी ये है कि इसने है ना अभी फर्दर फॉलोअप बाइंग आई है, और इसने ये लेवल तोड़कर अबाउ सस्टेन कर रहा है, और यहाँ से एक बहुत बड़ा पैटर्न ब्रेकआउट हो रहा है हायर टाइम फ्रेम का, जिसके ऊपर और भी अपसाइड बाइंग आएंगी। आप लोगों को शॉर्ट समझ में आ गया कि हमने यहाँ से यहाँ कैप्चर किया दोस्तों। हमने ये प्रेडिक्ट किया सबसे पहले, इन शॉर्ट ये प्रेडिक्ट किया था, और वो प्रेडिक्शन के ऊपर यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स बने थे ट्रायंगुलर के अंदर। और फिर उसके बाद हमने वो पैटर्न लिया था और फिर ये कैप्चर किया दोस्तों। अभी दोस्तों आगे की कहानी यहाँ से अपसाइड में होगी, तो वो अपसाइड दिखाने के लिए हमें टाइम फ्रेम चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि उसने जो हायर टाइम फ्रेम के चार्ट ब्रेकआउट किए। तो हायर टाइम फ्रेम के लिए मुझे आप लोगों को डेली से वीकली टाइम फ्रेम में लेके जाना पड़ेगा फ्रेंड्स। तो फिलहाल ये अभी जो डेली है उसकी जगह हम जाते हैं सीधा वीकली टाइम फ्रेम में। और आप लोगों को स्ट्रक्चर में बता दूं दोस्तों, वीकली टाइम फ्रेम का ये ड्राइंग में निकल गया है। और अभी आप लोगों को बता दूं कि दोस्तों हमने जो प्रेडिक्ट किया था वो ये बॉटम प्रेडिक्ट किया था, और यहाँ से आगे का हमने इतना कैप्चर किया था जो 22% है। अभी दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर है ना ये कुछ ऐसा ब्रेकआउट हो रहा है बड़ा, और हम यहाँ से और भी अपसाइड कैप्चर करेंगे ये टारगेट तक, जो तकरीबन वापस बन के आ रहा है 22%, 22 से 28%। तो यहाँ से और भी फॉलोअप बाइंग आ रही है, लेकिन दोस्तों स्टॉप लॉस एकदम स्ट्रिक्ट रहेगा। तो आप सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर हमें 2 पॉजिटिव क्लोजिंग चाहिए। मैं सबसे पहले यही जो हमारा टारगेट है वो टारगेट जो हमारा लास्ट टारगेट है 7930 के आसपास, उस ऑलमोस्ट टच हो गया है। अभी उसके ऊपर है ना हमें क्लोजिंग चाहिए एक। जैसे ही वो क्लोजिंग मिल जाएंगी फ्रेंड्स, तो वो हमारा कंफर्म हो जाएगा। ऑलरेडी एक कैंडल तो आई बिलीव हमें एक कैंडल तो मिल गई। मैं एक्चुअल ब्रेकआउट लेवल आप लोगों के ला दूँ तो वो नेकलाइन के हिसाब से आप लोगों को पता चले। दोस्तों वीकली के हिसाब से मैं दूसरी 2 लाइन है वो निकाल देता हूँ, तो कन्फ्यूजन दूर होगा। जो हमारे टारगेट्स प्रीवियसली डेली के अंदर ऑलरेडी हिट हो चुका है वो मैं निकाल देता हूँ। और फ्रेंड्स देखो ये एक्चुअल दोस्तों देखो ना, तो उसने ऑलरेडी एक ब्रेकआउट कैंडल तो दे दी, लेकिन क्लोजिंग नीचे करी है वीकली के अंदर।
डेली के हिसाब से देखो तो सही है। और अभी ये मंथ, ये वीक चालू है, अगर ये वीक के अंदर आपको क्लोजिंग अबाउ 7684 के ऊपर मिल जाती है, सॉरी 7715 के ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है, और इसको मैं वाइट में कर दूं क्योंकि यहाँ पर कैंडल भी ग्रीन है तो कन्फ्यूजन हो रहा है। अगर आपको दो क्लोजिंग अबाउ 7714 के ऊपर मिल जावे तो समझ जाना कि ब्रेकआउट कंफर्म हो गया है वीकली का। और ये वीकली टाइम फ्रेम का है तो दोस्तों क्लोजिंग वीकली के ऊपर आएगी। और इसमें जो नेक्स्ट टारगेट निकल के आ रहे हैं दोस्तों, ये जो पूरा एरिया है ना, वो पूरा एरिया ब्रेकआउट हो रहा है। और ये एक बहुत बड़ी पैरेलल चैनल है दोस्तों, अगर आप देखो तो ये वीक फॉलोअप बाइंग आई है वीकली के टाइम फ्रेम में। और दोस्तों वीकली के टाइम फ्रेम में टारगेट्स आने में टाइम लगते हैं थोड़े, तो तुमको इसकी जो स्टॉप लॉस रहेगा वो क्लोजिंग बेसिस वीकली पे रहेगा। तो इसका जो फर्स्ट टारगेट निकल के आ रहा है फ्रेंड्स, वो 9800 का आ रहा है, और वो ही फर्स्ट टारगेट के पास रेजिस्टेंस भी है दोस्तों। और उसके बाद सेकंड टारगेट्स इसके 10,000 पे है। तो शायद अभी तुमको ये स्टॉक 10,000 पे जल्दी ही दिखेगा, मतलब तकरीबन आपको 5 फिगर्स में ये स्टॉक दिख सकता है, जिसको हम येलो में कर देते हैं टारगेट्स को। तो दोस्तों आप लोगों को मैं क्विक रिकैप दे दूँ फटाफटी। देखो दोस्तों सब कुछ परफेक्ट है इसके अंदर। हमने पहले तो मैंने डेली इसके प्रीवियस तो चार्ट पैटर्न सब कुछ मैंने बता दिया, डेली टाइम फ्रेम का कैसे हमने ट्रायंगुलर निकाला था और वहाँ से 22% अपसाइड कैप्चर किया, और उसके बाद फॉलोअप बाइंग आई और जिसने हायर लेवल उसने ब्रेक किए हाईली टाइम फ्रेम के। देखो ना तो दोस्तों इसने बहुत बड़ी नेकलाइन ऑलरेडी एक बार ब्रेक कर चुका है, क्लोजिंग चाहिए। अगर ये फ्राइडे क्लोजिंग 7714 के ऊपर मिल जाती है तो फर्स्ट ब्रेकआउट कैंडल कन्फर्म हो गई। सेकेंड कैंडल का वेट करो तो वो ऑप्शनल है। और उसके बाद जो स्टॉप लॉस आना चाहिए फ्रेंड्स, वो देखो स्टॉप लॉस तुम्हारा अभी ये वीकली टाइम फ्रेम है तो इसके हिसाब से अगर आप स्टॉप लॉस इसको कंसिडर करो तो वेल एंड गुड है। क्लोजिंग बेसिस के इसके नीचे 6682 जिसको हम रेड में कर देते हैं, और टारगेट्स तुम्हारा दोस्तों 10,000 होना चाहिए ये टारगेट। तो फिर भी अगर आप देखो ना दोस्तों तो आपका स्टॉप लॉस का एरिया समवेयर अराउंड इतना ही रहेगा फ्रेंड्स। स्टॉप लॉस का एरिया इतना रहेगा और टेक प्रॉफिट का एरिया इतना रहेगा। तो ये ऑलमोस्ट 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है, 30% इतना है। और दोस्तों वीकली के टाइम फ्रेम का जो टारगेट रहता है उसको आने में एटलीस्ट 8 महीने से 1 साल लगता है। और दोस्तों ये जो स्टॉप लॉस जो मैंने दिखाया हूँ आपको 6682, वो क्लोजिंग बेसिस पे फ्राइडे की क्लोजिंग बिलो होना चाहिए, टच करके नहीं, डेली का क्लोजिंग नहीं, फ्राइडे का क्लोजिंग वीकली क्लोजिंग होता है। तो वीकली क्लोजिंग बिलो दिस लेवल मिले तो नो इफ़ नो बट चुपचाप अपना स्टॉप लॉस देकर बाहर निकल जाना फ्राइडे की क्लोजिंग। और दोस्तों तुम्हारी एंट्री मैंने बता दिया हूँ अपने। दोस्तों ये एंट्री और स्टॉप लॉस सिर्फ मेरा एक व्यू है, आप लोगों को डिसीजन लेना है अपने एडवाइज़र को पूछकर। इसमें कोई भी मेरी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है। मैंने अच्छी तरह से बता दिया, ये डबल धमाका है, एक धमाका हमने खा चुके हैं बॉटम से ट्रेल करके, अभी वीकली से ट्रेल करके हम 52 वीक हाई के अबाउ निकलेगा ये स्टॉक, और इसको भी हम डबल धमाका में सेकंड धमाका भी हम खाएंगे। तो सेकंड धमाके की भी मलाई आप लोगों के लिए रेडी है। एक तो खा चुके, अभी दूसरा अंडर प्रोसेस में रहेगा, अंडर फॉर्मेशन में रहेगा। सब कुछ वेल इन एडवांस आपको बता दिया दोस्तों। स्टॉक एनी टाइम ब्रेकआउट होगा और बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट है। और दोस्तों ये कोई छोटा मोटा ब्रेकआउट नहीं है, ये बहुत लंबे टाइम उसने कंसोलिडेट किया है पैरेलल चैनल में। मेरे पास अभी और मैं ज़्यादा बात करूँगा तो बोलने के लिए बहुत कुछ है, आप लोग एंथुजियास्ट हो जाएंगे ये लेने के लिए। लेकिन दोस्तों ये कोई छोटा मोटा ब्रेकआउट नहीं है, वीकली के अंदर बहुत लंबे टाइम से एक एक कैंडल है ना फ्रेंड्स, इसके अंदर ये एक एक कैंडल वीकली की है। तो सोचो उसने कितने महीने तक इसने यहाँ पर कंसोलिडेट किया और उसके बाद ये ब्रेकआउट आ रहा है, कोई छोटा मोटा ब्रेकआउट नहीं है। अगर मैं आप लोगों को बता दूँ ना तो फ्रेंड तकरीबन दिसंबर 2022 से चल रहा है। तो दिसंबर 2022 से मतलब अगर 1.5 साल के ऊपर का भी ब्रेकआउट है फ्रेंड्स। तो ये कंसोलिडेशन जो अंदर हुआ है वो 1.5 साल का हुआ है, और उसके बाद अभी यहाँ से ब्रेकआउट आ रहा है तो वो बहुत ही स्ट्रांग आएगा और आपको जल्दी ही स्टॉक यहाँ पर दिखेगा। ये थी एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। और फ्रेंड्स इसका जो मैंने प्रीवियस वीडियो बनाया था फॉलोअप वीडियो, जो बॉटम से हमने उसको प्रेडिक्ट किया था और उसको आपने खाया था उसकी मलाई, वो वीडियो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा फ्रेंड्स। थैंक यू। और प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना फ्रेंड्स।